गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन की सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट पोर्शन आज देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में ही। ये जो पोर्शन है इसमें लास्ट वाले जो प्रैक्टिकल्स है, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 15 से जो पोर्शन हमारा स्पॉटिंग के बाद का जो पोर्शन है, मेनली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर दी उसमें बोला गया है। तो उसमें कुछ ड्रग्स के केमिकल टेस्ट है ना, वो प्रैक्टिकल पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका, जैसे कि स्टार्च, सन्ना, टर्मरिक, अकेशिया, केओलिन, बेंजोइन, मिर, ब्लैक कैटेचू और पेल कैटेचू। तो ये जो पोर्शन में हम लोगों ने केमिकल टेस्ट देखनी है, उसमें आपको सारी की सारी केमिकल टेस्ट लर्न नहीं करनी है। जो सिलेक्टेड टेस्ट है ना, स्पेसिफिक टेस्ट है, वो लर्न करनी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सन्ना की जो टेस्ट है वो है बॉन्ड टैगर टेस्ट। ठीक है, उसमें आप तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी याद रख सकते हो या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, थ्योरेटिक जैसा अभी यहाँ पे दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो क्या करना है, आपको ड्रग सैंपल लेना है, उसमें ऐड करना है डायोट H2SO4, देन उसको बॉईल करना है, फिर उसको फ़िल्टर करना है, और फिल्ट्रेट जब आएगा उसको किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में ऐड करना है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म या बेंजीन ले लिया, और फिर बाद में उसको शेक करना है, सेपरेट करना है ऑर्गेनिक लेयर को। ऑर्गेनिक लेयर में ऐड करना है इक्वल क्वांटिटी ऑफ अमोनिया। ठीक है, जो ऑर्गेनिक लेयर रहती है उसमें आपको पिंक या रेड कलर मिलेगा। ये हो गई सन्ना की टेस्ट। तो ये एक टेस्ट है, आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करनी पड़ेगी वाइवा में अगर पूछा जाता है तो। या फिर टेस्ट का नाम याद रखिए, टेस्ट का नाम मैंने बताया था आपको, बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट फॉर सन्ना। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ब्लैक कैटेचू के लिए कौन सी स्पेसिफिक टेस्ट होती है, तो डीप मैस्टिक टेस्ट जो होती है इन ड्रग्स, क्या करते हैं, आपको मैस्टिक लेनी है और ड्रग सैंपल जैसे ब्लैक कैटेचू का एक सस्पेंशन जैसा तैयार करना है, उसमें मैस्टिक को डिप करना है। एंड दिस मैस्टिक, ये जो मैस्टिक है इसको फ्लेम, नियर दी फ्लेम आपको हीट करना है, वहाँ पर पिंक कलर डेवलप हो जाता है। ये जो टेस्ट है ये ब्लैक कैटेचू ही देता है। ठीक है, और ये ब्लैक कैटेचू की स्पेसिफिक टेस्ट होगी। तो एक ही टेस्ट याद रखनी है वाइवा के हिसाब से। नाउ पेल कैटेचू के लिए बोला है, तो ड्रग सैंपल लेना है, उसमें अल्कोहल ऐड करना है, उसको फ़िल्टर कर लेना है। बाद में जो एक्सट्रैक्ट आएगा उसमें हमको NaOH ऐड करना है और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लाइट पेट्रोलियम ईथर ऐड करना है। ठीक है, तो उसके से ग्रीन फ्लोरोसेंस ऑब्टेन होगा। तो ये स्पेसिफिक टेस्ट है फॉर पेल कैटेचू। नेक्स्ट, इसी तरीके से टर्मरिक की टेस्ट बता सकते हैं आप। NaOH के साथ में, HCl के साथ में उसके बहुत सारे टेस्ट है, बोरिक एसिड के साथ में उसकी एक स्पेसिफिक टेस्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है सैंपल प्लस NaOH लेंगे हम, रेड कलर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बेंजोइन के केस में बताया गया है। बेंजोइन के लिए बताया है यहाँ पर, ऐड वाटर टू ड्रग सैंपल लेंगे और उसको में हम ऐड करेंगे, उसको शेक करेंगे, मिल्की वाइट इमल्शन आएगा। इसके अलावा भी बेंजोइन की एक टेस्ट है जो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, जिसमें बेंजोइन लेना है और उसमें KMnO4 का 1 ml सोल्यूशन ऐड करना है। इस सोल्यूशन को हीट करना है, तो उस वजह से वहाँ पर बेंजाल्डिहाइड की बहुत अच्छी ऑर्डर डेवलप होती है। तो ये बेंजोइन की टेस्ट है ना। केओलिन के लिए बताया है, केओलिन जो है एक मिनरल ओरिजिन का ड्रग है। उसमें क्या करना है, ड्रग प्लस सैंपल लेना है, 1 ml कोबाल्ट नाइट्रेट ऐड करना है, इसको हीट करना है जब तक कि ब्लू कलर का मास फॉर्म नहीं हो जाता है, और जो एक्सेसिव हीट की वजह से बाद में पर्पलिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ मिर के लिए टेस्ट बताइए। ड्रग प्लस वाटर ट्रैचुरेट करना है, येलो ऑरेंज इमल्शन मिलता है। ये मिर की टेस्ट है। तो ऐसे ही हर एक ड्रग्स के जो लिस्ट आपको बताई गई है उनके एक एक टेस्ट आपको याद रखना है। नहीं याद रह रहा है थोड़ा सा तो भी कीवर्ड याद रखना है। ठीक है ना, कलर्स के रिएक्शन ऑब्जर्वेशन से याद रखने हैं वाइवा के हिसाब से। ये इतना है, पूरा नहीं याद करना है, 4 टेस्ट नहीं, एक टेस्ट याद करना है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट बोला गया है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको मैं बता दूं कि ब्लैक कैटेचू जो है ये अलग ओरिजिन से मिलता है, ये अकेशिया अराबिक प्लांट से मिलता है जिसका फैमिली लेग्यूमिनोसी है, और पेल कैटेचू जो है वो अनकारिया गैम्बियर से मिलता है जिसकी फैमिली रूबियासी है। दोनों का सोर्स भी अलग है। ये हार्डवुड से मिलता है ब्लैक कैटेचू, और पेल कैटेचू जो है ना वो शूट्स से मिलता है। ठीक है, एरियल शूट्स या एरियल टॉप्स ऑफ जो प्लांट्स रहते हैं ना, यंग ट्विग्स, वहाँ से मिलता है। तो ये जो यंग ट्विग्स रहते हैं इसमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है, और इसी क्लोरोफिल को हम डिटेक्ट करते हैं बाय गैम्बियर फ्लोरोसेंट टेस्ट के ज़रिए।
ठीक है। गैम्बियर फ्लोरोसेंट टेस्ट के ज़रिए हम ये टेस्ट के ज़रिए पेल कैटेचू को कंफर्म कर सकते हैं और वो टेस्ट हमारे आएंगी जिससे हम डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर पूछेंगे कि व्हाट इज़ नेम ऑफ द टेस्ट विच डिफ्रेंशिएट ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू, तो आपको सिर्फ नाम ही बताना है, गैम्बियर फ्लोरोसेंट टेस्ट, और रीज़न याद रखना है वो टेस्ट क्यों आएंगी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन पेल कैटेचू। तो ये पॉइंट्स आप लिख के रखिए अपने पास में। राइट द यूज ऑफ केओलिन। केओलिन जो है ये मिनरल ओरिजिन से मिलने वाला ड्रग है, चाइना क्ले भी कहते हैं इसको। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह इसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे। नेक्स्ट, और इसके यूजेस क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा फार्मास्यूटिकल एड है, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट जैसा यूज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वैसा ही, तो हमारा जो मैनुअल का थर्ड पार्ट शुरू है, यहाँ पर बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अकेशिया, जिलेटिन, अगार, अल्जीन और ट्रैगाकांत पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फार्मास्यूटिकल एड है, सबसे पहले ये याद रखना है। उसमें अकेशिया और ट्रैगाकांत जो है वो गम्स हैं, और जिलेटिन जो है, जिलेटिन और अगार जो है वो थोड़े थोड़े सेम कैटेगरी के हैं, अल्जीन भी इनकी ही कैटेगरी का है। ठीक है, ये याद रखना है। अकेशिया, ट्रैगाकांत और ग्वारगम ये तीनों गम है ना। अकेशिया अराबिका का बायोलॉजिकल सोर्स है अकेशिया अराबिका। दिस इज द ड्राइड एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम दी हार्टवुड ऑफ अकेशिया अराबिका फैमिली लेग्यूमिनोसी। और जिलेटिन क्या है, जिलेटिन जो रहता है ना, जो एनिमल्स रहते हैं उनका फ्लैश, बोन्स, उसको पूरा क्रश करके, उसको प्रोसेस करके एक अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, सॉरी अमॉर्फस नहीं, क्रिस्टलाइन मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज जिलेटिन। ठीक है ना। अगार क्या है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम दी, ये सीवीड जो रहते हैं, समुद्री झाड़ियाँ जो रहती है, जिलेडियम अमानसिल, उसमें से ये आइसोलेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको हम अगार बोलते हैं। उसी तरीके से अल्जीन भी उसी की एक वैरायटी हम बोल सकते हैं। मैक्रोसाइटिक, पायरीफेरा और लैमनीफेरा डिजिटाटा, ये उसके दो वैरायटीज़ है जिसमें से अल्जीन मिलता है, जो कॉमनली सोडियम अल्जीनेट के नाम से मिलता है। ठीक है ना। ट्रैगाकांत जो कि मैंने आपको बताया गम है, एस्ट्रागेलस गमीफर इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, फैमिली लेग्यूमिनोसी है, इसमें बेसोरिन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ गार्लिक, शतावरी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ शंख पुष्पी पूछा गया। यूजेस ऑफ गार्लिक, गार्लिक कार्बोनेटिव है, एक्सपेक्टोरेंट है, स्टिमुलेंट है, मसालों में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, एंटी लिपिडिक मतलब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है, एंटी डायबिटिक है, एंथेलमेंटिक है, ये सारे गार्लिक के यूजेस है। केमिकल कंपोजिशन में उसमें एलिसीन या एलीन पाया जाता है। यूजेस ऑफ शतावरी, ये गैलेक्टोगॉग है, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जो प्रेगनेंसी या जो मदर रहती है, फीडिंग मदर्स रहती है। ठीक है, टॉनिक करके है, डायूरेटिक है, एंटीऑक्सीटोकिक एक्टिविटी है। शंखपुष्पी कंटेन अल्कलॉइड्स, सैपोनिन्स, टर्पेनॉइड्स और ओलियोगम रेजिन, ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। शंखपुष्पिन 1, 2, 3 रहते हैं उसमें, और शंखपुष्पी बहुत ही अच्छा मेमोरी बूस्टर है। ठीक है, आप लोगों को भी ज़रूरत होगी शंखपुष्पी की, क्योंकि एग्ज़ाम पास में ही आ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो याद रहना चाहिए। तो शंखपुष्पी उसका बहुत अच्छा यूज़ है इसका। नेक्स्ट, ईस्ट ऑब्टेन फ्रॉम विच फंगाई, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ये जो फंगस है ये ईस्ट वहाँ से मिलता है हमको। ठीक है, आप घर में इडली डोसा तो खाते ही होंगे ना, उसमें भी ईस्ट रहता है, और उसमें कौन सा फंगाई रहता है, यूज़फुल फंगाई है ये, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ असाफोटिडा बोला है, तो इसमें वोलाटाइल ऑयल, सेकेंडरी ब्यूटाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड एंड रेजिन, अम्बेलिफेरॉन इंपॉर्टेंट है, अम्बेलिफेरॉन नाम याद रखना है, और सेकेंडरी ब्यूटाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड एंड ये याद रखना है। नाम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब क्या होता है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स मतलब मैं आपको इसके पहले भी बता चुकी हूँ। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब ऐसे ड्रग्स जो प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, वापस से बता रही हूँ, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब ऐसे ड्रग्स जो प्लांट के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि गम्स हो सकते हैं, ऑयल्स हो सकते हैं, जूस हो सकता है, ये सभी हमको प्लांट के प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं, जो कि फिजिकल प्रोसेस सच एज ड्राइंग, इंसिरेशन, एक्सट्रैक्शन, एक्सप्रेशन, ये जो प्रोसेस के ज़रिए हमको मिलते हैं। वहीं वापस से हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करें तो क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब ऐसे ड्रग्स जो प्लांट का पार्ट होते हैं। ध्यान से रखना, दिमाग में रखना, प्लांट के पार्ट होते हैं, प्लांट के ऑर्गन होते हैं,
जैसे कि वो रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है ना। और जब उसको हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमको माइन्यूट सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का डेफिनेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन सियाम बेंजोइन एंड सुमात्रा बेंजोइन। हाँ, तो अभी आप लोग को डिफरेंस बिटवीन सियाम बेंजोइन और सुमात्रा बेंजोइन के बारे में मुझे बताना है। तो इसमें एक टेस्ट के ज़रिए हम बता सकते हैं। जब कभी भी ड्रग प्लस H2SO4 प्लस ईथर लेते हैं और डीप पर्पल कलर आता है तो वो सुमात्रा बेंजोइन रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे क्या कह रही हूँ मैं। ड्रग प्लस H2SO4 लेंगे प्लस ईथर लेंगे, ठीक है, डीप पर्पल कलर आएगा तो सुमात्रा बेंजोइन रहेगा। वहीं अगर ब्राउन कलर आ जाता है सेम चीज़ के साथ में, ड्रग प्लस H2SO4 प्लस ईथर लेंगे और डीप ब्राउन कलर आ जाएगा तो वो सियाम बेंजोइन रहेगा। ठीक है, सुमात्रा बेंजोइन रहेगा तो आपको मिलेगा पर्पल कलर, और सियाम बेंजोइन रहेगा तो आपको मिलेगा डीप ब्राउन कलर। ये कलर से ही डिस्टिंग्विश होता है कि जो बेंजोइन है वो सुमात्रा है या सियाम है। ठीक है, मैंने आपको कलर बताया, क्या बताया, पर्पल कलर जो रहेगा वो सुमात्रा और सियाम जो रहेगा वो ब्राउन कलर। ओके, ठीक है। इसके अलावा और एक टेस्ट है इसी क्वेश्चन के साथ में सप्लीमेंट्री, याद रख सकते हैं आप। अगर आप बेंजोइन के सैंपल को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में ट्रीट करते हैं तो सुमात्रा बेंजोइन जो है वो ओडर ऑफ बेंजोहाइड्रेट देता है, पर सियाम बेंजोइन जो रहता है वो किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं देता है। तो ये और एक टेस्ट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ लैनोलिन। लैनोलिन जो है ये फ्लीस ओविस एरिस के जो हेयर्स रहते हैं उसमें जो वैक्स डिपॉजिट रहता है या फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट रहता है, उससे हमको ये लैनोलिन मिलता है। ठीक है, वूल फैट है ये। ओके, वूल फैट है। नेक्स्ट, नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेज एंड बायोलॉजिकल सोर्स। सैंडलवुड ऑयल, उसको सैंडल एल्बम बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट उसके है वोलेटाइल ऑयल, अल्फा सेंटॉल, बीटा सेंटॉल, सेंटीन वगैरह उसमें रहता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैंडलवुड इन केन्स और पेनफुल मैक्चुरेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। पेनफुल मैक्चुरेशन मतलब यूरिनरी ब्लैडर में जो पेन होता है उसको ठीक करने के लिए इसको यूज़ होता है। परफ्यूम्स बनते हैं इससे, अगरबत्तियाँ बनती है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सूचर्स एंड लिगेचर में बताया है। सूचर जो है ना वो एक थ्रेड है जिससे ऑर्गन्स, टिश्यू, स्किन, मसल्स वगैरह को हम सिलाई करते हैं। ठीक है, स्यूइंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसको हम सूचर्स कहते हैं। नाउ लिगेचर क्या है? इट इज़ अ पीस ऑफ थ्रेड टाइड अराउंड दी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यूजुअली ब्लड वेसल एंड अनदर हॉलो स्ट्रक्चर। एक पर्टिकुलर जो हॉलो स्ट्रक्चर को बांधने के लिए, टाई करने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो लिगेचर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंस बिटवीन करके याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट, वीडियो पूरा एंड तक देखिए आप लोग क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वाइवा के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।